रविंदर रैना को बात को सीरियस कौन लेता है? इधर एक बंदे को बोल के पूछो कि रविंदर रैना ज्यादा बढ़िया एक्टर है या सनी देओल, वो बोलेंगे वो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि वो नाचते उनसे ज्यादा अच्छे हैं, बढ़िया एक्टर हैं तो उनको एक्टिंग करना ज्यादा अच्छे से आता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे वर्ल्ड में अगर एक्टिंग का करोगे तो एक्टिंग में वो जीतेंगे। कभी पता नहीं स्ट्रेचर पे लेट जाते हैं, हमला हो गया, कभी उस पे लेट जाते हैं। तो ये लोगों को तो अभी आके ये करना चाहिए, सिर्फ ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं। इनको रात को 12 बजे ऐसे उठा के जेल में फेंका जैसे कोई बंदे पे कोई देश विरोधी मुकदमे होते हैं, उनको भी ऐसा उठा के नहीं फेंकते, ऐसा उठा के ऐसा बीच में फेंका। तो इस चीज के हम बिल्कुल खिलाफ हैं जो ये लोग कर रहे हैं। और जितेंद्र सिंह जी को पीएमओ बना के भेजा है, चीफ मिनिस्टर से कम पावर नहीं है, इतना पावरफुल बंदे बना के भेजे हुए हैं उनको। मोदी साहब के साथ बैठते हैं, हर समिट में होते हैं, इतना उनमें दम नहीं है कि आके यहाँ पे इनकी मांग को सुना जा सके। गडकरी साहब, जुगल किशोर जी कहते हैं मैं लेटर लिख के भेजता हूँ, मेरी सुनवाई नहीं होती। जो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि मेरी सुनवाई नहीं होती। बाबा चंचल जी, जो लोग नाचते रहते हैं टीवी के सामने आके, वो अब क्यों नहीं नाच रहे हैं, अब इनके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं 18 साल का हूँ, मैं कल जा रहा था, मुझे रोक दिया, कहते आप नहीं जा सकते। मैंने बोला क्यों? कहते हमको नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर है। हमने बोला किसका ऑर्डर है? कहते आप जाओ। हमारे को यहाँ तक ये नहीं बताया गया कि हमारे को क्यों रोका जा रहा है। तो जो ऊपर से ऑर्डर लगा रहे हैं, और एलजी साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, ये गाजीपुर नहीं है, आप समझ लो, यहाँ पे वो कल्चर नहीं चलता। महाराजा वो नहीं होता जो पावरफुल होता है, महाराजा वो होता है जो पहले जनता को खिलाता है, बाद में खाना खाता है। 18 साल के बंदे से 50-60 साल के नेता डर गए, जो बड़े हवा में आके बोलते हैं अस बैठा दे हैं, अस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पता नहीं क्या क्या अपने आप को हाँ सपना देखते हैं। रविंदर रैना जी, अगर उनको इतनी सी चीज का डर लग जाता है, मैं कहता हूँ एक आउट डिबेट करते हैं, डिबेट का उनसे जवाब नहीं दिया जाता। हरिद्वार जाने वाले रास्ता लोग दिखा रहे हैं इनको, जिस ढंग से हरिद्वार का रास्ता ही है। और अभी मेरे पिता ने ये चीज बोली कि इनको हरिद्वार बेचेंगे, तो मैं ये बोलना चाहूंगा पिताश्री को कि हरिद्वार तो एक पवित्र जगह है, इनको हरिद्वार क्यों भेजना? सड़ी गड़ी सरकार को लोग कहते हैं भेजो हरिद्वार को, ये इतनी सड़ी गड़ी सरकार है, तो इनको इतनी पवित्र जगह क्यों भेजना है? इनको नाले कचूड़े में हम भेज के दिखाएंगे। जय सिद्ध भल्ला मेरे साथ है। पहले आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ के बाहर पहुंचे हैं और मिलने आए हैं युवा राजपूत सभा के तमाम सदस्य जो इस जेल के अंदर बंद है। जय सिद्ध, अभी बड़े छोटे हो लेकिन समझ बहुत बड़ी है, किस तरह से देखते हो कि इलीगल चीज पर भी आवाज उठाने में आपको डिटेन किया जाता है? देखो, जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे साथी झूठेंगे, हम यही कह सकते हैं। इनको इतने गलत तरीके से मैं देख रहा हूँ, जैसे आतंकवादियों को ट्रीट करते हैं उठा के, वैसे इन देशभक्त लोगों को ट्रीट करें, उठा के वैसे जेल में फेंक दिया। इन बेचारे लोगों का गुनाह क्या? आप मुझे एक बात बताइए, तिरंगा लेके चलने वाले लोग हैं, धूमधाम से ये 15 अगस्त को मनाते हैं, और हमारे यहाँ पे जो राष्ट्र की बात होती है उनको रखते हैं। उनका गुनाह ये था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया और उन लोगों को ऐसे जेल में बंद कर दिया। बेसिक फैसिलिटीज तक डिनाइड है, लोगों को मिलने नहीं दे रहे, घर वालों को मिलने नहीं दे रहे। तो ऐसा गलत फोन उनके छीन लिए हुए हैं, बीच में सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो ऐसा इनको क्या जरूरत आन पड़ी बीच में? जो बाकी रविंदर रैना, श्यामलाल शर्मा, जम्मू वाले नेता, बाबा चंचल जी, जो लोग नाचते रहते हैं टीवी के सामने आके, वो अब क्यों नहीं नाच रहे हैं, अब इनके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो, ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी एनसीपीडीपी की नहीं है, ये लड़ाई आम डोगरा की है, और हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ाई जीतेंगे। किसी में दम नहीं है जो हमारी डोगरा आवाज को दबा दे। सवाल रहेगा, आपने देखा था जब छुट्टी मिलनी थी महाराजा हरि सिंह जी की, आपने देखा कि बीजेपी ने कहा ये हमने करवाया, वो भूल गए कि यहाँ पर एजिटेशन हुई, एक लंबा इतिहास चला, वहां पर बैठे थे तभी मिली। और अभी इलीगल चीज पर बात करने के लिए इन्हें अंदर डिटेन किया है, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। तो आप किस तरह से जो है इस चीज को देखें? देखें, ये तो एकदम गलत पार्शियलिटी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था हरि सिंह जी की छुट्टी को। ऐसे था तो पहले दे के देते ना, पहले क्यों नहीं दिया? उसमें केवल और केवल जम्मू कश्मीर के युवा डोगरा लोगों की ही कंट्रीब्यूशन थी कि वहां से जाके हमारे को ये सब देखने को मिला। और ये सिर्फ राजनीति खेलते हैं, जब इनको बाहर आके रोडों पे आना होता है तो आते नहीं है रोड पे। वो तो केवल, मैं तो बेशक कांग्रेस का व्यक्ति हूँ, पर मैं सारा क्रेडिट डोगरा लोगों को ही देना चाहूंगा, और हमारी पार्टी का बेशक उसमें ज्वाइन हमने किया और डोगराओं को आवाज उठाई। पर ये जो एसीए कमरों में बैठे हुए थे मजे से, ये किस चीज का क्रेडिट लेते हैं? इनके हालात देखो, जितेंद्र सिंह जी को पीएमओ बना के भेजा है, चीफ मिनिस्टर से कम पावर नहीं है, इतना पावरफुल बंदे बना के भेजे हुए हैं उनको। मोदी साहब के साथ बैठते हैं, हर समिट में होते हैं, इतना उनमें दम नहीं है कि आके यहाँ पे इनकी मांग को सुना जा सके। गडकरी साहब, जुगल किशोर जी कहते हैं मैं लेटर लिख के भेजता हूँ, मेरी सुनवाई नहीं होती। जो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि मेरी सुनवाई नहीं होती। हमारा संविधान कहता है गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट्स पब्लिक, अगर अकाउंटेबल नहीं हो तो इस्तीफा दे दो उसी बात पे। तो ये लोग जो है इनको जवाब देंगे, इनको बड़ा
मजा आता है ना एसी के कमरों में बैठने में। अब ये एसी के कमरों में ही बैठे रहेंगे चाहे कब भी चुनाव हो। रविंद्र राणा जी का एक डायलॉग आपने भी सुना होगा कि ये टोल उखाड़ फेंकने हैं, आज वो लीडर बाहर नहीं है। उनको जनता उखाड़ फेंकेगी। रविंदर रैना को बात को सीरियस कौन लेता है? इधर एक बंदे को बोल के पूछो कि रविंदर रैना ज्यादा बढ़िया एक्टर है या सनी देओल, वो बोलेंगे वो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि वो नाचते उनसे ज्यादा अच्छे हैं। उन पे क्या टिप्पणी दूं आप मुझे बताइए? उनके पास कोई मुद्दा है क्या? उनको जहाँ पे लोगों के साथ जाना चाहिए, जहाँ लाठियां पड़ रही हैं, टेयर गैस छोड़ी जा रही है, वहां मिलने नहीं जाएंगे। अपने आलीशान पार्टी के ऑफिस में एसी लगा के पंखा लगा के बयानबाजी देंगे जी भाई जम्मू में ये बुरा हो रहा है वो बुरा हो रहा है। ग्राउंड में लेवल का इनका जाने का दम नहीं है। मैं कहता हूँ आप एक काम करो, ग्राउंड में आओ ना, यहाँ पर हम भी गए, लाठियां हमने भी खाई, आप भी 3-4 लाठियां खाओ, आप डोगरा का हितैषी बनते हो। तो ये जो है ये एक नाटक ही कर सकते हैं। एक जो लाठीचार्ज जो टीयर गैस हुआ उसे किस तरह से देखा आपने? युवाओं पर हुआ, उनकी मांग थी हमारे प्रेसिडेंट को छोड़ा जाए। देखो ये तो कायराना हरकत ही मैं बोलूंगा, और इसमें मैं पुलिस को कुछ नहीं बोलूंगा, ये सरकार को ही बोलूंगा। जब इनको रात को 12 बजे ऐसे उठा के जेल में फेंका जैसे कोई बंदे पे कोई देश विरोधी मुकदमे होते हैं, उनको भी ऐसा उठा के नहीं फेंकते। ऐसा उठा के ऐसा बीच में फेंका, तो इस चीज के हम बिल्कुल खिलाफ हैं जो ये लोग कर रहे हैं। प्रशासन के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं 18 साल का हूँ, मैं कल जा रहा था, मुझे रोक दिया, कहते आप नहीं जा सकते। मैंने बोला क्यों? कहते हमको नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर है। हमने बोला किसका ऑर्डर है? कहते आप जाओ। हमारे को यहाँ तक ये नहीं बताया गया कि हमारे को क्यों रोका जा रहा है। तो जो ऊपर से ऑर्डर लगा रहे हैं, और एलजी साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, ये गाजीपुर नहीं है, आप समझ लो, यहाँ पे वो कल्चर नहीं चलता। आप अच्छे बंदे हो, मैं आपसे मिला भी हूँ, परंतु आप हमारे यहाँ लोगों की बात सुनो। आपको भी यहाँ पर आके बैठना चाहिए। महाराजा वो नहीं होता जो पावरफुल होता है, महाराजा वो होता है जो पहले जनता को खिलाता है, बाद में खाना खाता है। आपने कहा कि आपको रोक दिया गया, आप कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है रमन बल्ला उनके सुपुत्र है। जिस तरह से बात करें तो कहते थे कि कांग्रेस खाली हो चुकी है और मरी हुई पार्टी है, तो आज मरी हुई पार्टी से इतना डर क्यों? देखो मरा हुआ कौन है वो जनता इनको बता देगी। अभी नगर निगम के चुनाव हैं 1.5-2 महीने के बाद, तो राजनीतिक में टिप्पणी देना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये जगह पे मैं ऐसे आऊँ युवा राजपूत सभा के। परंतु आप पार्टी तो छोड़ो, ये लोगों में अगर दम होगा ना, इलेक्शन के वक्त में दरवाजे खोल के बोलना कि भाई हम बीजेपी के बंदे हैं, आपको मिट्टी की कसम चढ़े, आपको माटी की कसम चढ़े, हमारी पार्टी को वोट देना, और बस मीडिया में आके बोलना कि आपको मार पड़ी या नहीं पड़ी, तो ये लोगों की बात पे क्या जवाब दे? 2024 को किस तरह से देखते हैं जो इलेक्शंस आने वाले देखें राजनीति को ऐसे देना नहीं चाहूंगा, परंतु जो हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं, चाहे 24 हो, चाहे 29 हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, ये लोगों के नेता नॉमिनेशन तक भरने नहीं जा पाएंगे। इनको लोग नॉमिनेशन ही भरने देंगे। जब ये नॉमिनेशन ही नहीं भर पाएंगे तो चुनाव कहाँ से जीतेंगे, मैं आपको ये कह सकता आज हूँ। आप यहाँ तक आए हैं, जरूर आपके दिल आहत हुआ होगा आज आप यहाँ पहुंचे। कल भी हमने आपको देखा, आपकी गाड़ी आगे तक नहीं आ पाई क्योंकि आपको रोक दिया गया और काफी जगहों पर आपको रोका था। आप 18 साल के हैं, कितना आहत हुआ आपको ये तस्वीरें देख के, चाहे आपने अपने घर पर देखी? आहत भी हुआ, खुशी भी हुई। खुशी इस चीज की हुई कि 18 साल के बंदे से 50-60 साल के नेता डर गए, जो बड़े हवा में आके बोलते हैं अस बैठा दे हैं, अस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पता नहीं क्या क्या अपने आप को, हाँ सपना देखते हैं रविंदर रैना जी। अगर उनको इतनी सी चीज का डर लग जाता है, मैं कहता हूँ एक आओ डिबेट करते हैं, डिबेट का उनसे जवाब नहीं दिया जाता, तो उन पे मैं क्या बयानबाजी दूं। और अभी मैं आया, चढ़वाल का पुल ऐसे गिरा हुआ है, कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। कोई कार जा रही होगी, पानी की थोड़ी वो आई तो कार नीचे पूरी पुल पलट सकती है बीच में जाके। और बंदे को खुद पैसे दे के 200 रुपए की भाई आगे छोड़ दो, फिर आते हुए फिर पैसे दे के कि आगे दे जाओ। जब गलती सरकार की है, टैक्स हम दे रहे हैं, टोल हम दे रहे हैं, तो सरकार का तब तक ये बेसिक वो बनता है कि जब तक वो ठीक ना हो, सरकार खुद के पैसे से इन लोगों को ट्रालों का इस्तेमाल करे। बाकी जो है खुद पैसे दे के इन लोगों का इस्तेमाल करे, वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो जनता को पागल बना रहे हैं, जनता इन्हीं को पागल बना के इनको यहाँ पे बहुत बहुत भेजेगी। शुक्रिया, जैसे बल्ला थे हमारे साथ, और आपने एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, रैना साहब से आप इंटरव्यू, रैना साहब अब में दम तो है नहीं, इंटरव्यू आप तो करते होगे उनसे, मेरी तो वो सुनेंगे नहीं। इंटरव्यू में जरूर पूछ लेना कि आप युवा राजपूत सभा के साथ जमीन पे क्यों नहीं बैठे और एसी के कमरे में क्यों स्टेटमेंट पिछली दे रहे बार हैं। की आपने तस्वीरें नहीं देखी जब छुट्टी पास हो गई थी? सबसे पहले डांस ढोल पे उनका, सबसे पहले महाराजा हरि सिंह के पास अरेंजमेंट उनका, लाइटें उनकी, डांस उनका। मैंने आपको पहले ही कहा वो सनी देओल से बढ़िया एक्टर हैं, तो उनको एक्टिंग करना ज्यादा अच्छे से आता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे वर्ल्ड में अगर एक्टिंग का करोगे तो एक्टिंग में वो जीतेंगे। कभी पता नहीं स्ट्रेचर पे लेट जाते हैं, हमला हो गया, कभी उस पे लेट जाते हैं, तो ये लोगों को तो अभी आके ये करना चाहिए, सिर्फ ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं। और अभी मेरे पिता ने ये चीज बोली कि इनको हरिद्वार बेचेंगे, तो मैं ये बोलना चाहूंगा पिताश्री को कि हरिद्वार तो एक पवित्र जगह है, इनको हरिद्वार क्यों भेजना? सड़ी गड़ी सरकार को लोग कहते हैं भेजो हरिद्वार को।
ये इतनी सड़ी गड़ी सरकार है, पर तो इनको इतनी पवित्र जगह क्यों भेजना है? इनको नाले कचूड़े में हम भेज के दिखाएंगे। मैं ये कह बहुत सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे युवा नेता हैं जिन्हें जो है जनता भी सुनना पसंद करती है, क्योंकि बात करते हैं सिटी को स्पष्ट शब्दों में बात करते हैं। ये भी डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ के बाहर पहुंचे थे, कल भी इन्हें रोका गया था, वो तस्वीरें भी हमने देखी और आज अभी तक ये बाहर ही है। इनके पिताश्री के साथ जो है ये यहाँ पर आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि बेशक युवा नेता है, लेकिन बात जो की है वो आप लोगों ने सुनी। अगर आप इनकी बात से सहमत है वो कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने व्यूज जरूर रखिएगा।